दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाल ही में ना इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई और सच कहूं तो उसने पूरी भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पोल खोल कर रख दी है। सोचिए, 233 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से सिर्फ पांच फंड्स ऐसे निकले जो पिछले 3 सालों में 25% से ज्यादा का रिटर्न दे पाए। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 233 में से सिर्फ 5। और शौक तो अब लगेगा, उन 5 में से 2 फंड्स पता है किसके हैं? मोतीलाल ओसवाल के। तो आज हम उसी फंड की गहराई में उतरने वाले हैं जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो चलिए जरा इस नंबर को देखिए, 33.08%। ये है इस फंड का पिछले 5 साल का CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसे आसान भाषा में समझाता हूं। अगर 5 साल पहले किसी ने इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए डाले होते ना, तो आज वो रकम होती पूरे 4,17,000 रुपए से भी ज्यादा। यकीन होता है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर ये फंड ऐसा क्या कर रहा है? मतलब ये इतना जबरदस्त अल्फा कैसे बना रहा है जबकि बाकी सारे फंड स्ट्रगल कर रहे हैं? इसी का जवाब आज हम ढूंढेंगे। और देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है, कोई एक बार की कामयाबी नहीं। आप इसका 3 साल, 5 साल या 10 साल कोई भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इसने लगातार अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने भी इसे लगातार 5 स्टार रेटिंग दी है। और तो और पिछले सिर्फ 1 साल में इसका AUM यानी इसमें लगा लोगों का पैसा 143% बढ़ गया। मतलब निवेशकों का भरोसा इस पर डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो ठीक है, अब आते हैं इसके सीक्रेट पर। इसका पहला राज छिपा है 1 नंबर में, 131%। यह है इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब ये उस फिलॉसफी के बिल्कुल उल्टा है जो हम सब सुनते आए हैं, खरीदो और बस भूल जाओ। और सच कहूं तो यही बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। अब ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। ये बस ये बताता है कि फंड मैनेजर कितनी तेजी से अपने स्टॉक्स को खरीद और बेच रहे हैं। तो 131% का सीधा सा मतलब है कि वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत तेजी से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बस अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं, असल में इनकी स्ट्रैटेजी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ ये शॉर्ट टर्म में IPO से पैसा बनाते हैं और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक्स को पकड़कर बैठते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी पहली स्ट्रैटेजी की, द IPO फ्लिप। ये इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये स्लाइड देखिए, 2 उदाहरण हैं, आइडिया फोर्ज और टाटा टेक्नोलॉजीज। फंड ने क्या किया, IPO प्राइस पर एंट्री ली, लिस्टिंग के बाद जैसे ही स्टॉक ऊपर चढ़ा उसका पूरा फायदा उठाया और स्टॉक के नीचे गिरने से पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल गए। सोचिए, अगर वो रुके रहते तो वो शानदार प्रॉफिट बस एक एवरेज रिटर्न बनकर रह जाता। तो यहां से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि कभी-कभी लंबे समय तक किसी स्टॉक को पकड़े रहने से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर प्रॉफिट बुक करना। और इस फंड मैनेजर ने यह साबित कर दिया कि इसी एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से साधारण रिटर्न असाधारण बन गए। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब आते हैं इनकी स्ट्रैटेजी के दूसरे और बिल्कुल उल्टे पहलू पर। यह दिखाता है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले खिलाड़ी नहीं हैं। इस फंड की असली खूबसूरती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। एक तरफ तो ये जहां भी घाटा हो रहा हो उस ट्रेड से 3-4 महीने में बाहर निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो स्टॉक्स इनके लिए विनर साबित होते हैं उन्हें सालों साल होल्ड करके रखते हैं। मतलब ये इमोशन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा से चलते हैं। वोल्टास का ही उदाहरण ले लीजिए। इस स्टॉक को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में पूरे 9 साल तक रखा और रिटर्न 690% का शानदार रिटर्न कमाया। ये दिखाता है इनका लॉन्ग टर्म विजन। और ये तो बस एक उदाहरण है। बजाज फाइनेंस के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसमें इन्होंने बनाया 25 गुना रिटर्न, यानी 2500%। इससे साफ पता चलता है कि इनमें असली मल्टीबैगर स्टॉक्स को पहचानने और फिर उन्हें सालों तक होल्ड करने का दम है। तो सवाल उठता है कि ये इतने सही फैसले लेते कैसे हैं? क्या खरीदना है, क्या बेचना है? इसका जवाब छिपा है इनके एक फ्रेमवर्क में जिसका नाम है QGLP। ये QGLP फ्रेमवर्क बनाया था मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने और इसकी प्रेरणा उन्हें मिली थी वॉरेन बफे से। इसके 4 पिलर हैं, Q यानी क्वालिटी, G यानी ग्रोथ, L यानी लॉन्जेविटी, मतलब बिजनेस कितना लंबा चलेगा,
और P यानी प्राइस कि क्या सही दाम पर मिल रहा है। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसे इन चारों पैमानों पर कसा जाता है। और इस फ्रेमवर्क का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जहां ज्यादातर दूसरे मिड कैप फंड्स 60 से 70 स्टॉक्स में पैसा लगाकर सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, वहीं ये फंड सिर्फ 25 से 30 चुने हुए स्टॉक्स पर बड़े और फोकस्ड दांव लगाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई प्रो लीग का स्काउट हो। वो 100 औसत खिलाड़ी नहीं चुनता है ना, वो तो बस 25 सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनता है जिन पर उसे पूरा भरोसा होता है, जो उसके हर क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। बस इस फंड की रणनीति भी बिल्कुल यही है। अब मैं आपको वो सबसे बड़ी वजह बताता हूं जो इस फंड के मैनेजमेंट पर भरोसे को सीमेंट कर देती है, पक्का कर देती है। इस नंबर को देखिए, 2000 करोड़ रुपए। ये प्रमोटर्स का अपना पैसा है जो उन्होंने इसी फंड में लगा रखा है। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। जब फंड चलाने वालों के खुद के हजारों करोड़ दांव पे लगे हो ना, तो आप मान सकते हैं कि उनके और निवेशकों के हित बिल्कुल एक हैं। और इसी कमिटमेंट का, इसी स्किन इन द गेम का नतीजा है ये परफॉर्मेंस। सिर्फ 2024 की बात करें, जब कई फंड्स नेगेटिव में थे, तब इस फंड ने एक साल में 57% का रिटर्न दिया है। तो इन सब बातों से क्या समझ आता है? यही कि अगर किसी का निवेश इसमें है तो शायद बने रहना ही समझदारी है। अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो सिस्टमैटिक तरीके से एंट्री ली जा सकती है। बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से बेहतर है कि इसे अपना काम करने दिया जाए, क्योंकि असली गेम तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का ही है। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर फंड मैनेज करने वालों के खुद के 2000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं, तो फिर ये कौन सोचेगा कि बाजार पर ज्यादा करीब से नजर कौन रख रहा है, हम या वो? शायद सबसे बेहतर यही है कि वॉलेटिलिटी की चिंता उन पर छोड़ दी जाए और हम बस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दें। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damage.